तो जी अभी टाइम हो चुका है जी 6:30 बजे का। तो अभी ऊपर मैं आया था मुर्गे वगैरह बंद करने के लिए, क्योंकि सुबह के मैंने खोले छोड़े हुए थे, तो मैंने कहा कि जाके इनको बंद कर देता हूँ। दूसरा ये है कि कॉकटेल की फ़ीड वगैरह पूरी करनी थी, वो डाली है आके, क्योंकि इनके 2 टाइम से 3 टाइम मुझे पूरी करनी पड़ती है बच्चों की वजह से। तो अभी मैंने इनको फ़ीड वगैरह डाली है, तो देखते हैं भी क्या करते हैं। बाकी ये है जी कि मुझे ना इनकी समझ नहीं आ रही कि ये कर क्या रहे हैं। दोनों अभी ज़्यादातर ना बाहर ही होते हैं, और जो इनके बच्चे हैं ना वो भी मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्या है। 3-4 दिन जब के पैदा हुए थे तब से लेके कल तक तो वो बिल्कुल ठीक थे, यानी कि बैठे हुए थे, मूव करते थे। लेकिन आज वो है ना बिल्कुल एक तरह के ना नीचे लेटे हुए हैं। मुझे सुबह ये था कि शायद इनको सर्दी लग रही है, उस वजह से कोई इशू है। तो मैंने उनको निकाल के हाथ में रखा, उनको थोड़ी सी गरमाइश दी। तो ये है कि दोनों बोलते हैं, यानी कि जिस तरह उनकी चूं चूं की आवाज़ होती है वो प्रॉपर आ रही है, लेकिन वो लेटे इस तरह हुए हैं, गिरे इस तरह हुए हैं जिस तरह बीमार होते हैं या क्या मसला होता है। मुझे इस चीज़ का भी इतना कन्फर्म नहीं है कि उनका क्या वजह है। पेट वगैरह भी उनका भरा हुआ है, खाना वगैरह उनको डाला हुआ है। मैं आपको भी दिखाता हूँ जो उनकी जिस तरह वो लेटे हुए हैं। तो ये देखें, इस तरह ये ऐसे ये लेटे हुए हैं। तो लेकिन ये है कि जब मैं इनको छेड़ता हूँ तो ये बोलते हैं, ये भी बोलता है जो दूसरे वाला है, और इनको सुबह से ये इसी तरह ही लेटे हुए हैं। जो वो पीछे वाला है उसका जो है पेट भी भरा हुआ है, इसके अंदर ये है कि थोड़ा बहुत कम है। लेकिन ये है कि ये जो हैं जब अंदर जाते हैं तब भी उनको जाके फीड करवाते हैं। तो मुझे अब समझ नहीं आ रही कि ये क्या वजह है कि ये इनके नीचे आए हैं या ये बीमार हो गए हैं, इनको सर्दी लग रही है, इशू क्या चल रहा है, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है। बल्कि अगर किसी भाई को पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये क्या इशू हो सकता है। क्योंकि आगे हमेशा मेरे पास लव बर्ड्स के ही मैंने बच्चे वो किया है, देखा है। कॉकटेल का मेरे पास फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ है कि मेरे पास इस तरह बच्चे आए हों। मेरे पास पहले कभी कॉकटेल की ब्रीड नहीं आई है। तो लव बर्ड्स का तो पता लग जाता है, लेकिन वो ये है ना कि कभी उनके साथ भी इस तरह नहीं हुआ कि इस तरह गिरे हों। ये आहिस्ता आहिस्ता सार उठाते हैं, ऊपर होते हैं, लेकिन ये बिल्कुल नीचे लेट गए हैं। मुझे ये था कि बड़े हो गए हैं, उस वजह से हो सकता है कि इनसे अपना वेट ना उठाया जाता हो, लेकिन मुझे वो भी अब इशू नहीं लग रहा है, मुझे कुछ और ही लग रहा है। तो बाकी देखेंगे अब सुबह तक क्या बनता है। तो मैंने बाकी इनकी डालनी थी नेस्टिंग, वो भी मुझे याद नहीं है डालनी, तो मैं ज़रा बाहर गया हुआ था, अभी थोड़ी देर पहले घर वापस आया हूँ, खाना वगैरह खाया, तो ऊपर आके मैं कहा चलो ब्लॉग की स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो मैंने उनको भी नहीं अभी डाली नेस्टिंग। तो अभी मैं देखता हूँ अंदर, देखता हूँ अगर तो इधर पड़ी हुई तो इधर से निकाल के डाल दूँगा, अगर नीचे पड़ी हुई तो नीचे से ला के फिर इनको डाल दूँगा। तो बाकी जी जो ये हैं इन्होंने अपने मेरे ख्याल से अब तक 3 एग्स दे चुके हुए हैं, क्योंकि मैंने परसों देखे थे उस वक्त 2 थे। इनके जो है इनकी तो पता ही नहीं लगता, क्योंकि मैंने बाहर से रोशनी मार के देखना होता मोबाइल ऊपर रख के। तो एक दिन मैंने देखा था 2 थे, उसके बाद मैंने इसको तंग ही नहीं किया। मैंने कहा यार देखेंगे क्या बनता है, बच्चे निकलने होंगे आ जाएंगे, नहीं निकलने होंगे तो फिर भी पता लग ही जाएगा। क्योंकि इनकी मटकी बहुत ऊपर है तो चेकिंग नहीं कर होती है, उसमें फिर इशू आता है। बाकी जो ये है ये बेचारा, मुझे जब मैं ऊपर आता हूँ मुझे उस वक्त याद आता है कि मैंने इसके लिए भी कुछ लेके आना है। तो देखता हूँ अगर कोई हिसाब किताब लगता है ना तो इसके लिए कोई मेल वगैरह पकड़ के लाते हैं। बेचारा अकेला छोड़ा हुआ है, तो हो सकता है कोई फ़ायदा हो ही जाए अपने को। तो बाकी जो अपनी ये चिड़िया है ये तो यहाँ पे लटक ही रही है, तो इसका भी पेंट लेके आना था, वो भी नहीं ला हुआ। बस थोड़ा सा काम इस तरह के मसरूफ़ है कि चीज़ें याद ही नहीं रहती दिन टाइम में, और दूसरे कामों में बंदा मसरूफ़ हो जाता है। ये अब आहिस्ता आहिस्ता है, यही है कि थोड़ा सा हिसाब लगाते हैं, टाइम देखेंगे, उसके हिसाब से फिर चीज़ों को सेट करेंगे। बाकी जी आज हमारी जो मुर्गियाँ हैं इन्होंने ना इसने ना ब्लैक वाले ने किसी ने भी अंडा नहीं दिया है। तो देखते हैं अब कल को इकट्ठे 2 आते हैं या एक ही आता है, क्योंकि जो हमारी ब्लैक वाली है ना वो करती है डिले ज़्यादा। वाइट वाली का मुझे नहीं पता अब कल अंडा किसका आया था, वाइट वाली का था, ब्लैक वाली का था, किसका था। तो अभी अगर कल को दोनों आ जाते हैं तो फिर भी पता लग जाएगा, नहीं आएंगे तो फिर भी कौन सा पता लगना है किसने दिया है किसने नहीं दिया है। ठीक है, मैंने अब ये किया है कि मैंने अंदर मेरे पास पड़ी हुई थी, मैं उठा के लाया हूँ। मैंने तकरीबन 50% से ज़्यादा जो मेरे पास थी वो मैंने डायरेक्ट बॉक्स के अंदर रख दी थी, बाकी मैंने यहाँ पे एक साइड पे रख दी थी ताकि इस तरफ ना जा सके। इधर बॉक्स पड़ा हुआ, बॉक्स की वजह से ना इधर खींच नहीं होगी। उसके बाद फिर ये है कि जो ये बर्ड है ना ये इनसे खींचेगा नहीं तो ये होता है कि फिर ये खींच के उधर ले जाता है। अभी भी मैं ऊपर आया हूँ तो मैं देख रहा था जो ये फीमेल है ना ये यहाँ पे बिल्कुल बैठी हुई थी और इनकी नेस्टिंग की तरफ देख रही थी कि किसी तरह ये नेस्टिंग मेरे हाथ चढ़े और मैं इसको अपनी तरफ खींच लूँ। तो बाकी जी जो अपनी मुर्गी हैं उनको भी खाना डालने का टाइम है, तो इनको मैं भी दाना पानी डाल देता हूँ। बाकी जो अपने बर्ड्स हैं उनको मैंने डाल दिया था
और एक चीज़ और है जो मैं लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने खुद बताया था जी, अपनी फ़ीमेल में जब भी ऊपर आता हूँ मुझे उससे याद आता था कि ये अकेली है, तो इसके लिए कुछ लेके आना है। तो मैं फिर गया हूँ मार्केट, और मार्केट से मैं ये वाला मेल लेके आया हूँ। सेम उसी तरह का ये जिस तरह मेरे पास पहला था, तो मुझे सेम मिल गया था। मैंने कहा चलो यही लेके जाते हैं। तो अभी मैंने इनका जिस तरह मैं लव बर्ड की पेयरिंग करता हूँ उसी तरह किया है कि मैंने इसको और इस केज को इकट्ठा रख दिया है। तो ये 2-3 इस तरह रखेंगे, 1-2 दिन नहीं, यानी कि कल का एक दिन रखेंगे, कल को रात को, नहीं तो परसों को सुबह को, फिर इसको मैं इसके साथ शिफ्ट कर दूंगा। बाकी जो है जी अपने कॉकटेल के बच्चे, वो मैंने एक भाई को चेक करवाए हैं, तस्वीर वगैरह भेजी थी, वीडियो वगैरह, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि इसको लगी है सर्दी, तो उस वजह से ये ऐसे कर रहे हैं। तो एक जो बच्चा है उसको तो फीड करवाई हुई है, एक को उन्होंने फीड ही नहीं करवाई हुई थी। तो उसने मुझे फिर ये मशवरा दिया, कहता कि जाके ब्रेड और अंडा, और अंडे के अंदर जो जर्दी होती है वो बस एक पीस डाल दो इसको, वो यानी कि मैं कह रहा था कि या सबको डाल दो या सिर्फ इसको डाल दो। मैंने फिर यही किया कि मैंने सिर्फ इनको ही डाली है, मैंने बाकियों को नहीं डाली। मैंने फिर ये किया कि एक पीस ब्रेड का लेके उसके अंदर सिर्फ जर्दी डाली है, सफ़ेदी नहीं डाली, उसको अच्छी तरह मिक्स करके और ये ला के इसमें डाल दिया था। तो अब ये खाएंगे और खुद खिलाएंगे उनको भी। तो अब देखो ये क्या करते हैं, अब अल्लाह के सुपुर्द है कि ये बच्चे बचते हैं या नहीं बचते। मैंने तो अपनी तरफ से जो खुराक वगैरह चीज़ें वगैरह डाल सकता था वो उनको डाली हैं। अब इन पे डिपेंड करता है कि ये अपने बच्चों को फीड करवाते हैं या नहीं करवाते, क्योंकि अगर फीड करवाएंगे उनके अंदर कोई चीज़ जाएगी तो चांसेस हैं बचने के। अगर ये उनको फीड नहीं करवाएंगे, उनके अंदर कोई चीज़ नहीं जाएगी, तो ये चांसेस नहीं है। मेरा इरादा इनको ये था कि मैं इनको हैंड फीड करवा दूँ सीरीलैक वगैरह, क्योंकि मेरे पास दूसरी खुराक उनकी पड़ी नहीं हुई। लेकिन वो भी फिर वही मसला था कि उसमें आ रहा था पानी, और पानी इनको उसने कहा है कि अभी नहीं देना, उस वजह से मैं वो नहीं दे सका, नहीं तो मैं तो ले आया था। तो ला के मैं फिर दोबारा वापस करके ब्रेड लेके आया हूँ। तो देखो अब क्या बनता है। अभी मैं इनकी खुराक लाता हूँ और इनकी खुराक ला के इन दोनों को डालता हूँ, तो उसके बाद मिलता हूँ मैं आपको। मुर्गों की खुराक मुर्गों के पास जा चुकी है और चूज़ों की खुराक चूज़ों के पास जा चुकी है। तो बाकी ये है कि मैं जब लेने गया था ये अपना मेल, तो मैंने पता किया था कि मुझे ना वो मिल जाए, चूज़े मिल जाएँ, और लेकिन मैं जितनी बार भी जाता हूँ मैंने जैसा कि बताया कि वो नहीं मिलते। वो कहते हैं जी सर्दी है, सर्दी की वजह से हम लेके नहीं आ रहे, उस वजह से मार्केट में चूज़े है ही नहीं। तो अब ये है कि देखेंगे थोड़ा सा मौसम सेट हो जाए, फिर जो वो पूरा बॉक्स होता है ना, मेरे ख्याल से पता नहीं है, मुझे कंफर्म नहीं है कि उसमें कितने होते हैं। अगर तो वो 20-25 का हुआ यानी कि 2 दर्जन का वो बॉक्स होता हुआ, तो हम वो पूरा बॉक्स ही लेंगे, ला के अपने पास इधर छोड़ लेंगे या इस केज में छोड़ देंगे, जितना भी हुआ। क्योंकि चीज़ का तो पता चल चुका है कि इनको किस तरह संभालना है, क्या क्या चीज़ें डालनी हैं। तो कोशिश करेंगे कि अगली बार कोई ना ही मरे तो बेहतर है। बाकी ये तो कंफर्म नहीं है कि कौन सी चीज़ कब मर जाए, वो तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन अपनी हमारी कोशिश यही रहेगी कि उनको कुछ ना ही होने दें। तो अभी ये है कि 9 बजे हैं, तो थोड़ी देर बाद आके लाइट वगैरह बंद करनी है। तो अभी इनको सबको खाने देते हैं, क्योंकि मैंने तकरीबन सबकी ही खुराक जो है ना वो पूरी कर दी हुई है। उनको भी डाली थी, इनको भी डाल दी हुई है, इनको भी डाल दिया हुआ है। तो बाकी जी जो अपनी थी फिंच जो मैंने इसके अंदर छोड़ी थी, वो हमेशा की तरह वो फिर आज़ाद कर दी गई है। वो देखें वो बैठी हुई है, ये बेचारी यही सोचती रहती है कि मेरा घर है कौन सा, कभी बाहर फिर होती, कभी। इसको एक बार मैंने ला के ना यहाँ पे रूम में छोड़ दिया था, लेकिन आपको पता ही है स्टेलिंग इतनी ज़्यादा फ्लाइंग नहीं होती है, तो ये ना उड़ नहीं तो पा रहा, यानी कि उड़ तो रहा था लेकिन कभी इधर कभी इधर। तो उसके साथ जो थे ऑस्ट्रेलियन खुद भी डिस्टर्ब हो रहे थे, तो मैंने कहा कि ये ना हो कि जो अंदर फीमेल है वो तंग हो और एग्स ख़राब हो। तो मैंने फिर इसको पकड़ के ना केज में ही बंद कर दिया, और फिंच जो है वो मैंने उसको खुला छोड़ दिया। तो अभी ये है कि कल का दिन तो ये फिरती रहेगी, परसों के बाद 12 फिर इसी केज में बंद कर देंगे और इसको इसके अंदर छोड़ देंगे। फिर 3-4 दिन अंदर, 2 दिन अंदर रख के फिर दोबारा हम मटकी लगा देंगे, तो फिर बेहतर है, आगे कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा हमारा। तो जो भी टाइम हो चुका है जी 10:30 बजे का, तो लाइट्स वगैरह बंद करने के लिए मैं ऊपर आ गया हूँ। मैंने कहा कि चलो लाइट्स वगैरह बंद करते हैं, बाद में जाके खाना वगैरह भी खाना है। तो बाकी जी ये थी हमारी आज की वीडियो, ये था हमारा आज का व्लॉग। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आगे दोस्तों के साथ शेयर कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। और जो हमारी पेयरिंग पर वीडियो थी वो भी आ चुकी है, जाएं और जाके वो वीडियो देखें। अल्लाह हाफिज़।